गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। कल अपन ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था महर्षि दयानंद। संस्कृत का चैप्टर अपन थर्ड पढ़ रहे थे ना, तो अपन ने थर्ड चैप्टर पढ़ा था महर्षि दयानंद। आज उसके हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है ना। दयानंदस्य जन्म, पहले एक पदेन उत्तर है। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। तो दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे अभवत्। ठीक। दयानंद कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। दयानंद ने किससे बहुत सारे शास्त्रों की शिक्षा ली थी? स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद, ठीक है। थर्ड है महर्षि कस्य स्थापनां कृतवान? आर्य समाजस्य। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर फोर्थ है दयानंद कयो उन्नत्या भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने देश को, हमारी भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए किसका प्रचार किया था? भारतीय संस्कृति का प्रचार कहाँ कहाँ किया था? देश और समाज में। देश समाजयो। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दयानंदस्य चरितम केशा अनुकरणीयम अस्ति भारतीया नाम। भारतीयों को दयानंद का चरित्र याद करके रखना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे एक वाक्य क्वेश्चन आंसर, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत। दयानंद का जन्म का नाम क्या था? मूल शंकरः आसीत। दयानंद जन्म नाम मूल शंकरः आसीत, ठीक है। सेकंड है संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्ध। संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हो गए थे? उनका जन्म का नाम क्या था? मूल शंकर था, है ना। और फिर जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तब उन्हें किस नाम से पुकारे जाने लगा? दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता। दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता। फिर दयानंद केशाम प्रचारम अकरोत्? भारतीय संस्कृते। दयानंद भारतीय संस्कृते प्रचारम अकरोत्। फिफ्थ है दयानंदः कस्य मूर्तिरा आसीत्? सत्य धर्म धैर्य ब्रह्मचर्य च मूर्तिरा आसीत्। सत्य धर्म धैर्य ब्रह्मचर्य च मूर्तिरा आसीत्। ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं अधोलिखित क्वेश्चन आंसर, और ये चैप्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दयानंदः किमर्थम स्वगृहम त्यज्यत। दयानंद ने घर किस लिए त्याग दिया था? तो कथमम अमरो भवेयम इति चिंतयाम। जब कोई अमर नहीं है यह सोचकर, एकस्मिन् दिने मूल शंकरा ससेव स्वगृहम त्यज्यत। एकस्मिन् दिने मूल शंकरा सहसैव स्वगृह त्यजत। सेकंड है विद्या समाप्तो गुरु दयानंद किम आदिष्टवान। विद्या समाप्तो गुरुम आदिशतम वत्स देशो अस्माकं विद्या अंधकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्या अंधकारम अपनय। क्या करके अपना ज्ञान फैलाओ, प्रकाश फैलाओ, अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाओ। फिर दयानंदेन के ग्रंथा विरचिता। दयानंद ने कौन सा ग्रंथ की शिक्षा दी थी? तो ऋग वेदाभिभाष्य भूमिकाम सत्य प्रकाश संस्कार विविध प्रभूति ग्रंथा एतेन विरचिता। ठीक है। अब हमारा आता है प्रदत्त शब्द में जो भी शब्द लिखे हुए हैं उनकी रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम ग्रहणात्। फिर दयानंद मानवान अविद्या अंधकारात उधरतु कार्यक्षेत्रे समागता, है ना। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश, मतलब ज्ञान, अज्ञानता को दूर करके उन्होंने प्रकाश फैलाया था। जना वेदान प्रत्यागच्छेषु इति महर्षि संदेशे, कि सभी को अपने वेदों का ज्ञान करना चाहिए, ऐसा संदेश दिया था लोगों में। किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंदा सोढ़ापि कर्तव्यम विमुखम न जाता दुखानी। महर्षि यशा शरीरेण अमरः अस्ति। अपने शरीर से में वो अमर हो गए, ठीक है। फिर आता है मैच द कॉलम।
दयानंदस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे 1824वीं शताब्दी में हुआ था। महर्षिणा प्रकाशिता वैदिक ज्योति ही प्रथमा स्वतंत्राभ्या भावना संपूर्ण देशे भ्रमाम। स्वतंत्रता संग्राम की भावना सभी देश में पूरे में फैलाई थी। महर्षि पाखंडो मूलनाय दयानंदेन जागृता। दयानंदा विशेषता अशिक्षित योग पद्धति, विशेष शिक्षा उन्होंने किसकी दी थी? दयानंद ने योग पद्धति की। फिर आता है हमारा आम न कथमम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंतयाम आम। फिर त्रयशी उत्तरा अष्टादश शतमे ईस्वी वर्षे महर्षि न दिवंगता न महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति आम। दयानन्दः सामाजिक कुप्रथानां निवारणा कृतवान् आम। महर्षि सस्पृशा महात्मना बंधा न भवन्ति न। ठीक, इसके बाद हमारा आता है मूल शब्द विभक्ति और वचन कि कौन कौन से मूल शब्द हैं, कौन कौन सी विभक्ति और कौन कौन से वचन हैं। महर्षि पंचमी विभक्ति एक वचन, नर्मदा तीरे सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। नर्मदा तीरा मूल शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। गवाम गव धातु षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सर्वेषां सर्व धातु षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सत्यस्य सत्य धातु षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर आता है महात्मानम महात्मनः महात्मन प्रथमा और बहुवचन। जनेषु जन सप्तमी और बहुवचन। फिर उदाहरण अनुसार क्रियापदानाम धातु लकार वचन च लिखत। अब जो हमारे क्रियापद लिखे हुए हैं उनकी धातु लकार और वचन लिखना है। अभवत भू धातु लंग लकार एक वचन। अकरोत क्री धातु लंग लकार एक वचन। अशिक्षित जिसमें भी आगे अ लगा रहेगा वो हमारा लंग लकार में आता है, ठीक है ना। अशिक्षित शिक धातु लंग लकार एक वचन। गच्छ गम धातु लोट लकार एक वचन। आसीत अस धातु लंग लकार एक वचन। आगच्छेयु गम धातु विधि लिंग लकार बहुवचन, ठीक है। फिर हम आते हैं धातु प्रत्यय हमको पृथक करना है, अलग करना है। कृतवान क्री धातु श्रित प्रत्यय। गतः गम धातु कतः प्रत्यय। प्रणम्य प्रण धातु ल्यप प्रत्यय। ऊर्ध्वतुम ऊर्ध्व धातु तुमुन प्रत्यय। विचरण विच धातु अन प्रत्यय, ठीक। संधि विच्छेद करना है हमको। पितृव्यो आपी, पितृ प्लस अव्यो आपी, पितृ प्लस अव्यो आपी। कौन सी संधि हमारी हो जाएगी? ये जिसमें अवग्रह चिन्ह लगा होता है वो संधि हमारी कौन सी होती है? वो हमारी आपी। पितृ प्लस कौन सी संधि होती है हमारी? ये पूर्व रूप संधि होती है। सदैव स प्लस सद प्लस एव, एव ऊपर मात्राओं की वृद्धि हो रही है, वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। प्रत्यागच्छेयु प्रत्य प्लस आगच्छेयु, प्रत्य प्लस आगच्छेयु कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? व्यंजन संधि हो जाएगी। मूर्तिरासीत मूर्ति प्लस आसीत दीर्घ संधि हो जाएगी हमारी। फिर महर्षि महर्षिणा स्माकम, महर्षि प्लस अस्माकम कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? महर्षि प्लस अस्माकम जड़ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ओके बच्चों, अब आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा।